यूनिट 3, 2 अध्याय 6 और 7, छठा अध्याय चल रहा है। शुरू करा है अपने विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, इसका पहला वीडियो। ठीक है, क्वेश्चन है धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है, इसकी खोज किसने की। अब धारा का चुंबकीय प्रभाव, ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो बच्चा पीछे रह चुका है मतलब कुछ वीडियो छूट चुके हैं या कुछ भी, अब सब चीज़ वहीं रखो, बाद में कभी भी करना। ये नया अध्याय शुरू है ना, बस यहाँ से शुरू कर दो। ये समझो कि फिजिक्स हमारे यहीं से शुरू है, पुराना कभी भी करेंगे। लेकिन अब रोज़ होमवर्क देखूँगा, फिर कॉपी का मतलब पहुँचाना आपको चित्र फ़ोटो खींच के और ग्रुप पे डालना है रोज़। अब रोज़ होमवर्क करेंगे, जो मैं याद करूँगा वो करेंगे। ठीक है, चलो रोज़ होमवर्क डाली तो अब मैं रिमूव करना शुरू कर रहा हूँ। चलो, धारा का चुंबकीय प्रभाव तो समझो पहले कि अपन ने पहले अध्याय में क्या पढ़ा था कि कोई सा भी अगर आवेश होता है, आवेश बनाना सिखाया था पहले अध्याय में कि आवेश कैसे बनते हैं। ठीक है, बनते से मतलब बनते तो नहीं है, लेकिन आवेश कैसे बनाते, किसी चीज़ को आवेशित कैसे करते हैं। अगर कोई आवेश अगर रुका हुआ है मतलब कहीं पर रखा हुआ है आवेश, वो आवेश अगर रुका हुआ है तो आसपास उसके विद्युत क्षेत्र बनता है। विद्युत क्षेत्र कैसे बनता है, विद्युत क्षेत्र बनने का मतलब क्या कि ये अगर ये है तो इसके आसपास वो अपना एरिया बना लेता है। एरिया कैसा कि अगर कोई धन इसके पास आ जाए, इस एरिया के पास, तो ये उसको प्रतिकर्षित करके भगा देता है, और ऋण आवेश आ जाए तो आकर्षित कर लेता है। ठीक है, तो रुका हुआ आवेश क्या उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र का मतलब बता दिया कि यार अपना एरिया बना लेता है जो आकर्षण प्रतिकर्षण कर सकता है। ठीक है, लेकिन ऑस्टर्ड एक वैज्ञानिक थे, उन वैज्ञानिक ने नई खोज करी। क्या खोज करी कि अगर कोई आवेश अगर गतिशील मतलब दौड़ लगा रहा है, गति कर रहा है कोई आवेश, ये स्थिर, पहले अध्याय में अपन ने स्थिर आवेश ही पढ़ा पूरा। ठीक है, अगर कोई आवेश गतिशील है, गतिशील मतलब अपने से अगले अध्याय में विद्युत धारा बनाना सीखी थी, उसमें आवेश को दौड़ लगाया था। ठीक है, और अगर आवेश अगर दौड़ लगाता है तो बोलता है कि यार आवेश अगर दौड़ लगाता है तो वो चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा। मतलब रुका हुआ आवेश केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, लेकिन अगर केवल आवेश दौड़ लगा रहा है तो विद्युत क्षेत्र के साथ साथ क्या उत्पन्न करेगा, चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र मतलब क्या, तो 2 मिनट चुंबकीय क्षेत्र के पहले मैं कुछ बता दूं कि जैसे ये होता है चुंबक, ये मेरे पास एक बार चुंबक मतलब दंड चुंबक है। चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं, कोई सा भी चुंबक ले लो उसमें 2 ध्रुव होते हैं, एन और एस। ठीक, एन और एस। मेरे पास एक और है, ये एक चुंबकीय सुई है, इसमें 2 ध्रुव है, एन और एस। मतलब जो लाल डॉट है वो एन, और जो बिना डॉट वाला है, तीर वाला है, ठीक है, वो एस, मतलब ऐसा, ये एन है और ये एस। ठीक है, चलो, ये चुंबकीय सुई ऐसे कि कहीं पर ही रखूँगा तो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरेगी। ठीक है, और ये चुंबकीय सुई अगर इसके पास में चुंबक लूँगा तो ये परेशान रहेगी। परेशान मतलब क्या कि एन अगर लूँगा तो इसका एस पीछे वाला हिस्सा टच हो जाएगा। अगर मैं इसको पलटाऊँगा तो मतलब इसका एन वाला एस से आकर्षित हो जाएगा और एस वाला एन से आकर्षित हो जाएगा। ठीक है, मतलब कुल मिलाकर ये परेशान रहेगी इससे। ठीक है, ठीक, चलिए, ठीक, मतलब ये चुंबकीय सुई इस चुंबक से विक्षेपित हो सकती है। ठीक है, लोहा अगर पास लाओगे तो लोहे से मतलब लोहे को चिपकाना चाहेगी तो वो अलग चीज़ होगी, लेकिन ये तो विक्षेपित करेगी, डायरेक्शन चेंज करवा सकती है। ठीक है, ठीक, चलो, तो मतलब इस चुंबकीय सुई को ये मैग्नेट जो है ये विक्षेपित करवा सकता है। ठीक है, विक्षेपित करवा सकता है। ठीक है, ये मैंने बता दिया, और ये नॉर्मल चीज़ है कि बच्चे भी खेलते हैं इस चीज़ से कभी कभी अगर हो तो। ठीक है, चलो, अब उन्होंने क्या बोला था, ऑस्टर्ड साहब ने क्या बोला था कि जब कोई आवेश दौड़ लगाता है, मतलब किसी तार में अगर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो वो आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, इसका मतलब क्या, उन्होंने बोला कि यार अगर तार में विद्युत धारा प्रवाहित करो और इसको चुंबकीय सुई को पास लाओ तो वो चुंबक जो बन चुका है चुंबकीय क्षेत्र, वो चुंबकीय क्षेत्र इसको परेशान कर देगा। उसके लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करा, देखो उनने, मैं बता दूँ वो। ठीक है, चलो, क्या एक्सपेरिमेंट करा देखना, ये पता करने के लिए और ये बताने के लिए कि जब धारा मतलब आवेश प्रवाहित होता है, आवेश दौड़ लगाता है तो आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो उसके लिए देखो उन्होंने क्या करा कि एक परिपथ तैयार करा, ये एक परिपथ। ठीक, इस परिपथ में कुंजी लगा रखी, ये एक सेल है। ठीक, अभी यहाँ पर एक चुंबकीय सुई रखी, मैंने बताया ना चुंबकीय सुई, ये चुंबकीय सुई। ठीक, ये चुंबकीय सुई रखी है यूँ। ठीक है, ये चुंबकीय सुई रखी, जब चुंबकीय सुई रखी और इस परिपथ के अंदर धारा प्रवाहित नहीं करी, कुंजी में मैंने यहाँ टच करूँगा तब धारा प्रवाहित हुई, धारा प्रवाहित नहीं करी तो ये अपनी जो नॉर्मल स्थिति रहती है उत्तर दक्षिण दिशा में चुंबकीय सुई ऐसी किसी पड़ी रहेगी। ठीक, ऐसी किसी पड़ी रहेगी। चलो, अब अपन ने क्या करा
क्या अगला एक और परिपथ बनाया मैंने। अब कुंजी को टच कर दिया, कुंजी को टच कर दिया मतलब क्या कि विद्युत धारा इसे प्रवाहित कर दी। जैसे विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं इस डायरेक्शन में और चुंबकीय सुई को रखते हैं अपन, तो धारा इधर जा रही है ना यूँ, तो ये चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाएगी। विक्षेपित हो जाएगी मतलब क्या कि अब ऐसी नहीं रहेगी, ये इधर क्यों निकल जाएगी, सॉरी, मतलब थोड़ी सी विक्षेपित हो जाएगी, इधर की ओर विक्षेपित हो जाएगी। मतलब ये विक्षेपित हुई, इसका मतलब क्या कि जब धारा प्रवाहित नहीं हो रही तो कुछ भी नहीं हो रहा था, विद्युत धारा प्रवाहित हुई तो ये विक्षेपित हुई। विक्षेपित हुई मतलब विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इसके आसपास कहीं ना कहीं कुछ चुंबकीय क्षेत्र बना, तो ये विक्षेपित हुई। ठीक है, तांबे का तार यूँ भी इसको चिपकाता नहीं, लोहे का तार चिपकाता है, ये तो तांबे के तार में विद्युत धारा प्रवाहित करे। ठीक है, चालक मतलब भी तांबे का तार लिया। चलो अब उल्टा काम करा, समझना उल्टा काम मतलब उल्टा काम मतलब क्या। ठीक, मैंने सेल को बदल दिया, यूँ धन को ऋण कर दिया, ऋण को धन कर दिया, सेल को पलट के लगा दिया। जब पलट के लगाओगे तो आपको मालूम धारा हमेशा धन से निकलती है, ध्यान रखना, ये पहले हो चुका है। जब धारा यूँ प्रवाहित करी उल्टी दिशा में तो चुंबकीय सुई फिर विक्षेपित हुई, लेकिन इस बार विक्षेप इधर हुआ। इधर हुआ मतलब एक तरफ करा था तो इधर विक्षेप हुआ था, दूसरी तरफ इधर विक्षेप हुआ। ठीक है, तो इस पूरे से निष्कर्ष क्या निकला, तो इससे निष्कर्ष क्या निकला कि जब आप विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करते हो तो चुंबकीय सुई विक्षेपित नहीं होती है। एक तरफ मतलब विद्युत धारा प्रवाहित करते हो तो आसपास चुंबकीय क्षेत्र बनता है, इसके कारण ये विक्षेपित हुई। विक्षेपित मतलब ठीक है, चलो धारा की दिशा बदलने पर इसका विक्षेप बदल जाता है, क्योंकि आपको मालूम है कि अगर चुंबकीय क्षेत्र बना है तो वो दो वाला बनेगा, एन और एस वाला बनेगा। तो एन और एस वाला बन सकता है, और बोला था एन वाला अलग काम करता है, एस वाला अलग काम करता है। तो 100% बोले यार ये तो चुंबकीय क्षेत्र का ही कमाल है, चुंबकीय क्षेत्र का ही कमाल है, तभी तो ये एक तरफ विक्षेपित हुई फिर दूसरी तरफ विक्षेपित हुई। और ये एक्सपेरिमेंट जब करा उन्होंने तब ये निष्कर्ष निकला कि यार 100% जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करते हो तो आसपास क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र। ये वाला छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, लेकिन उस समय की खोज बहुत बड़ी थी। मैंने छोटा सा एक्सपेरिमेंट में ये करा है, छोटा सा मैंने थोड़ा सा करके बताया कि आप भी अगर कोई सी इससे पॉसिबल हो तो छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट कर लिया करो। ठीक है, ये इस वीडियो में लास्ट में डाल दूंगा, मैं छोटा सा वीडियो करके बताया मैंने इसी के साथ। और मैंने क्या करा है कि ये इसमें केवल एक तार लिया है, मतलब तार में वो अपन जो रबर वाले इंसुलेशन वाले तार लेते हैं ना, उसमें सेल जोड़ के सेल को बदल के ये काम करा है, तो विक्षेप दिखाया। ठीक है, चलो अब इस पूरे का सार जो ऑब्जेक्टिव में आता है, लेकिन हाँ आप लोगों को समझ के रखना है कि अब धारावाही चालक तार जब भी किसी चालक में आवेश प्रवाहित होता है आवेश, तो 100% उसके आसपास क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र। ये नई चीज़ अब इस अध्याय के अंदर अब आगे बढ़ेंगे अपन चुंबकीय क्षेत्र के साथ, वो भी कौन प्रदान कर रहा है, विद्युत धारा प्रवाहित। ठीक है, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर हो रहा है। ठीक है, ये आवेश प्रवाहित करने पर हो रहा है। चलो धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है, तो सुनो धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या कि ऑस्टर्ड के अनुसार जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसे धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं, मतलब विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव दर्शाती है। ठीक है, इसकी खोज किसने की थी, ऑस्टर्ड साहब ने, वैज्ञानिक ऑस्टर्ड साहब। ठीक, चलो हो गया। मैं छोटा सा चित्र बना दूंगा, एग्जाम में कभी ऑस्टर्ड साहब का प्रयोग नहीं पूछते, लेकिन बहुत विशेष है। मैं थोड़ा सा एक दो चित्र बना के समझा दूंगा कि भैया ऐसा हुआ था। ठीक है, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं दो टुकड़े में कि धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है। तो किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है ये, तो उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, इसे धारा का चुंबकीय प्रभाव कहता है। और किसने बताया, ऑस्टर्ड साहब ने। ठीक है, और आपको किसने बताया, मैंने बताया। ठीक है, तो वैज्ञानिक ऐसा ऑस्टर्ड साहब है, और ये एक्सपेरिमेंट छोटा सा करके बताया, देख लेना बेटा। ठीक है, चलो अब इस क्वेश्चन को आंसर पूरा कर देता हूँ। और ध्यान रखना बेटा कि धारा नहीं प्रवाहित करोगे, मतलब विद्युत धारा प्रवाहित नहीं कर रहे हैं तो देखो विक्षेप नहीं हो रहा है। जब विद्युत धारा प्रवाहित करी तो एक तरफ विक्षेप, और दूसरे डायरेक्शन में करी तो दूसरी तरफ विक्षेप। ठीक है, चलो छोड़ो, धारा के चुंबकीय प्रभाव क्या होता है। ऑस्टर्ड के अनुसार जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, इसे धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने करी थी, ऑस्टर्ड ने। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के लिए ये मैंने बता दिया। ये एक चालक, थोड़ा सा मैंने मोटा बना दिया, चालक बना दिया, ये उसमें करंट प्रवाहित है। आप तो कुछ नहीं, ये तार है, ये इस तार में प्रवाहित करो बस, और ये यहाँ पर ये रख दो, ये अपना विक्षेपित होगी, विद्युत धारा प्रवाहित कर दो बस। ठीक है,
चलो, तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं कर रखी है, कोई विक्षेप नहीं। विद्युत धारा प्रवाहित कर रखी है जब सेल का धन सिरा इधर से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इधर विक्षेप उल्टा कर दिया, इसको सेल को उल्टा कर दिया, ऋण का धन, धन का ऋण कर दिया। विद्युत धारा इधर से धन से निकलती है, विद्युत धारा हो धन से निकलती है, तो विक्षेप दूसरी तरफ हो गया, पहले इधर फिर इधर, ठीक है। चलो, ये एक्सपेरिमेंट है, ये समझने के लिए लिख दिया मैंने, बाकी ऑब्जेक्टिव बनेगा इसमें से, ठीक है। चलो, इस स्थिर या रुका हुआ आवेश केवल क्या उत्पन्न करता है? विद्युत क्षेत्र। रुका हुआ आवेश, ठीक है, केवल विद्युत क्षेत्र। गतिशील आवेश क्या उत्पन्न करता है? विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। गतिशील आवेश, ठीक है, गतिशील आवेश। धारा के चुंबकीय प्रवाह की खोज करने की ऑस्टर्ड ने, ठीक है। चलो, क्लिक करो उसको। छोटा बहुत आईएमपी क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन, ठीक है। बायो-सेवर्ट नियम समझाइए तथा इसके आधार पर धारा के अंतरराष्ट्रीय मात्रक को परिभाषित कीजिए, ये बताता हूँ, ठीक है। अथवा में ये लिखा हुआ भी आ सकता है, किसी धारावाही चालक के अल्पांश, ये वर्ड याद रखना, अल्पांश हो बेटा, अल्पांश द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के लिए बायो-सेवर्ट नियम को समझाइए या गणितीय रूप लिखिए। इसके आधार पर धारा के एसआई मात्रक एम्पियर को की परिभाषा ली, ठीक है। चलो बेटा, कैसे क्या, ठीक है बेटा। चलो, बायो-सेवर्ट नियम। अब ऑस्टर्ड साहब ऑस्टर्ड साहब ने ये तो समझा दिया कि यार भैया, जब भी किसी चालक तार में आप विद्युत धारा प्रवाहित करोगे तो आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। वो चुंबकीय क्षेत्र के कारण ही चुंबकीय सुई अब डिस्टर्ब हो रही थी, ठीक है। चुंबकीय सुई डिस्टर्ब हो रही थी दूसरे चुंबक के कारण, और चुंबकीय क्षेत्र वो बनाया किसने था? विद्युत धारा ने, ठीक है। मतलब ये जो विद्युत धारा प्रवाहित हुई इसके कारण। अब अपने पास एक नई चीज़ मालूम पड़ गई कि जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करते हो तो हमेशा के लिए याद रखना कि उससे चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है, और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है तो चुंबकीय क्षेत्र को लिखते हैं बी से, ठीक है, याद करो। जैसे विद्युत क्षेत्र को लिखते हैं ई से, वैसे चुंबकीय क्षेत्र को लिखते हैं बी से। और इसका एसआई मात्रक वो होता है टेस्ला, मतलब वैज्ञानिक का नाम है। जो ऑस्टर्ड है वो सीजीएस मात्रक को बता देंगे, जैसे 5 मात्रक है, ठीक है। तो एसआई मात्रक टेस्ला है या न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। तो अभी केवल टेस्ला याद करो, ये 7वें अध्याय में मालूम पड़ेगा मात्रकों को कैसे क्या निकले, ठीक है। तो अभी टेस्ला याद करो, टेस्ला टी, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक टेस्ला है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक टेस्ला, ठीक है। चलो, अब चुंबकीय क्षेत्र बन तो गया, अब वो आगे अध्ययन किया गया उसका कि भैया क्या बढ़ाने पर बढ़ेगा, क्या करे कि ज़्यादा होगा, ठीक है। चलो, छोटा मोटा एक्सपेरिमेंट तो ऑस्टर साहब ने ही कर दिया था कि भैया यार, अगर आप जैसे 3 वोल्ट की बैटरी लगाई, थोड़ा सा विक्षेप दिखा, 6 वोल्ट की बैटरी लगाई, जैसे धारा बढ़ गई, और ज़्यादा वोल्टेज लगाओ तो ज़्यादा धारा बढ़ जाएगी, तो विक्षेप ज़्यादा दिखने लगा। छोटा मोटा एक्सपेरिमेंट तो इनने कर लिया था कि भैया यार, वोल्टेज बढ़ाओगे, धारा बढ़ाओगे तो हो ही जाएगा। लेकिन इसका पूरा जो गणितीय रूप बनाया, गणितीय सूत्र बनाया एक्सपेरिमेंट कर करके, वो किसने बनाया? बायो-सेवर्ट। हालांकि अलग अलग थे, बायो अलग थे, सेवर्ट अलग थे। तो बायो-सेवर्ट साहब ने अपना नियम दिया इससे एक्सपेरिमेंट कर करके, ठीक है। तो जानकारी उन्हें ऑस्टर्ड साहब ने दे दी थी कि भैया विद्युत धारा प्रवाहित कर दो चुंबकीय क्षेत्र, अब कैसे बढ़ेगा, कैसे कम होता है वो, ठीक है। तो 2 मिनट समझो बेटा। बायो-सेवर्ट उनने एक तार लिया, ये बहुत लंबा तार, ठीक है। बहुत लंबे तार में उनने बोला कि यार मैं इसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर रहा हूँ आई, और मैं इसका एक छोटा सा अल्पांश ले रहा हूँ, ठीक है। मजबूरी यही थी कि वो अल्पांश के बारे में ही बताया था उनने, एक छोटा सा अल्पांश, जरा सा अल्पांश मतलब जरा सा एक टुकड़ा, अल्पांश मतलब जरा सा टुकड़ा, ठीक है, काटा नहीं, वो अल्पांश है, ठीक है। चलो, ये अल्पांश की लंबाई अपन ने ली डीएल मतलब एल, इस अल्पांश मतलब तार की लंबाई मान लो, हालांकि तार बहुत लंबाई है, डीएल मतलब छोटी सी लंबाई ली। अब आपको मालूम है जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हो तो इसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, चुंबकीय सुई रख के देखो, वो परेशान हो जाएगी, ठीक है। तो उन्होंने वो उसका सूत्र बनाने के लिए एक्सपेरिमेंट करा। उन्होंने क्या करा कि इससे कुछ दूरी पर, यहाँ पर कुछ दूरी पर, मान लो r दूरी पर, उस चुंबकीय सुई को रखा, या कोई सी ऐसी चीज़ रखी कि जहाँ पर चुंबकीय प्रभाव दिखता, मतलब महसूस होता हो, ठीक है, महसूस होता हो। तो उन्होंने r दूरी पर एक बिंदु P लिया, ठीक है, और इससे इसका कोण रखा थीटा डिग्री। आप समझ, थीटा मतलब थीटा मतलब क्या कि यार आपको मालूम है कि अगर बिल्कुल सामने रखोगे तो अलग प्रभाव पड़ेगा, वो उनने बताया था अलग प्रभाव पड़ेगा, और अगर इधर रखोगे
तो अलग प्रभाव पड़ेगा, इधर रखोगे अलग प्रभाव पड़ेगा, मतलब ये एंगल पे भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है, कर रहा है बेटा, ठीक है। तार के ऊपर लाओगे तो अलग प्रभाव पड़ेगा, तो ये एंगल पे भी निर्भर करा था। उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके देख लिया कि यार इधर रखोगे तो कुछ अलग पड़ेगा, इधर रखेगा, तो उन्होंने ये वाला जो कोण है उसको भी मेजर करा कि यार भैया किस कोण पे रखा है, ठीक है, दूरी के अलावा, दूरी आर और किस कोण पे रखा है, ठीक है। चलो उन्होंने क्या करा, एक तार लिया जिसमें विद्युत धारा प्रयुक्त करी आई, इसका एक अल्पांश लिया, छोटा सा टुकड़ा dl, ठीक है, यहाँ लिया, और उससे आर दूरी पर एक बिंदु P रखा, ठीक है, और ये इससे थीटा कोण बनाते हुए रखा है। अगर बिल्कुल स्ट्रेट होता यूँ तो 90 डिग्री हो जाता थीटा, ठीक है, 90 ने का थोड़ा सा ये रखा। अब बोले जो विद्युत धारा इसमें प्रवाहित करी है तो आसपास चुंबकीय क्षेत्र होगा, वो आस्टर साहब ने बताया था, लेकिन बायोसेट साहब ने इसमें मेहनत कर करके, कम ज़्यादा दूरी कर करके यहाँ रख के उन्होंने अपना सूत्र दिया कि भैया इस पर, इस अल्पांश के कारण, पूरे तार के कारण, इस अल्पांश के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र लगेगा B या dB, छोटा सा है ना, छोटे से कारण dB, ठीक है, लगेगा, वो लगेगा ये μ0/4 पाई आइडियल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर, ठीक है, मैं फाइनल रिजल्ट पहले लिख दिया मैंने, ठीक है, आइडियल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। अभी मैं अंतर्राष्ट्रीय मात्रक को बाद में बताऊंगा, पहले अपन ये देख लेते हैं, ठीक है, ये बायोसेवर्ट, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक क्या होगा ये सब बता दूंगा, ठीक है। चलो उन्होंने ये सूत्र बताया, उन्होंने बहुत मेहनत करके ये सूत्र बताया। पहले मैं सूत्र याद करूँगा फिर उसके बारे में, क्योंकि नियम जो है, नियम उन्हें एक्सपेरिमेंट कर करके आते हैं, ये सूत्र उनने मेहनत कर करके निकाला है। तो पहले dB बराबर μ0/4 पाई, μ0/4 पाई आइडियल साइन थीटा, आइडियल, पहले इंडियन आइडल करके टीवी में आता था बेटा, इंडियन आइडल, वैसे आइडियल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर, आइडियल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर, ये याद इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि इससे पूरा अपना याद हो जाएगा सूत्र, ठीक है, आइडियल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। देखो अब क्या बोला है, अब रुक जाओ, सब रुक जाओ, के लिए तो मैंने ऐसे ही बोला था, आइडियल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर, आइडियल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर, ठीक है, हो गया, ठीक। अब देखो क्या बोला उन्होंने, मैंने इसलिए बोलता है कि अपने वहाँ तक पहुँचना है, ठीक है। उन्होंने बोला है कि जो आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है छोटे से अल्पांश dl के द्वारा, वो प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। मतलब यहाँ जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, बोले जितनी ज़्यादा धारा प्रवाहित करोगे, जितनी ज़्यादा विद्युत धारा प्रवाहित करोगे, आपको चुंबकीय क्षेत्र उतना पावरफुल मिलेगा, ठीक है। मतलब सेल अगर आपके पास छोटा हो, मतलब वो 1.5 वोल्ट का, तो 2 सेल लगा के देख लेना, विक्षेप ज़्यादा होगा, 3 सेल लगा के देख लेना और विक्षेप होगा, ठीक है। चलो तो पहली चीज़ बोले जो विक्षेप होगा या जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा वो किसके समानुपाती, प्रवाहित धारा के समानुपाती, ठीक है, पहली चीज़, ठीक है। चलो दूसरा अल्पांश की लंबाई के समानुपाती। अल्पांश की लंबाई मतलब ये अल्पांश जितना लंबा लोगे आप उसके समानुपाती, मतलब ये एक्सपेरिमेंट करा कि ज़्यादा तो इतना ज़्यादा प्रभाव, मतलब जितना ज़्यादा अल्पांश लोगे आप उतना ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा इस पर, ठीक है। जितना ज़्यादा अपन अल्पांश लेंगे, या कहते तार ही अगर इतना लंबा लेंगे अपन, तो जितना लंबा तार लेंगे उसके हिसाब से पड़ेगा, ठीक है। चलो दूसरा क्या, अल्पांश की लंबाई के समानुपाती, ठीक है, अल्पांश की लंबाई के समानुपाती, ठीक। तीसरा जो चुंबकीय क्षेत्र है वो थीटा की जा, साइन होता है जा, कॉस होता है कोज्जा, हिंदी वर्ड है, मतलब कॉस का हिंदी वर्ड है कोज्जा, साइन का हिंदी वर्ड है जा, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो अल्पांश से बिंदु P को मिलाओगे, वो जो रेखा अल्पांश से जो कोण बनाएगी उसकी जा के समानुपाती। क्या मतलब जा के समानुपाती, उन्होंने इतना सा बताया है कि इस एंगल पर भी प्रभाव पड़ेगा। आपको बता दूं कि अगर एंगल अगर ये होगा तो कुछ अलग चुंबकीय क्षेत्र मिलेगा उसको, अगर यहाँ बिंदु होगा तो 90 डिग्री पे होगा तो अलग मिलेगा, ठीक है। तो उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि यार कहीं ना कहीं ये एंगल का भी प्रभाव पड़ेगा, इसलिए क्या आया साइन थीटा। और साइन क्यों लिया, क्योंकि उन्होंने देखा होगा प्रभाव कि साइन से मैच खा रहा है कि कॉस से मैच खा रहा है, ठीक है, तो साइन से लिया, ठीक है। मैं आपको बता दूं 90 डिग्री पर ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा क्योंकि साइन 90 का मान 1 होता है, और 0 डिग्री पर 0, ठीक है, वो अपन एक हाथ ले लेंगे, ठीक है। चलो तीसरा क्या बताया उन्होंने कि अल्पांश की लंबाई से अल्पांश से बिंदु P को मिलाने वाली जो रेखा है उसके बीच का जो कोण है उसकी जाके समानुपाती होता है। ये तीनों एक्सपेरिमेंट करके देखे कि धारा बढ़ाने पर बढ़ा, और डीएल ये अल्पांश बड़ा लेने पर पड़ा, और क्या कि एंगल को चेंज करने पर भी प्रभाव पड़ा, ठीक है,
एंगल बढ़ाने पर बढ़ रहा था और एंगल कम करने पर कम हो रहा था, ठीक है। तो साइन लेके, ठीक है। लास्ट उनने बोला कि यार इसकी दूरी बढ़ी तो दूरी बढ़ाने पर ये कम होने लगा। तो जब बढ़ाने पर कम होता है तो वो नीचे आता है, ठीक है, नीचे आता है। तो दूरी बढ़ी तो कम होने लगा, लेकिन वो कम कैसे हुआ मालूम? वर्ग के रूप में कम हुआ। मतलब जब उनने दूरी 2 रखी तो ठीक है, लेकिन अगर दूरी को 4 करा, दूरी को क्या कर दिया 4, जैसे 2 सेंटीमीटर थी ना, 4 कर दी, तो 4 करने पर जो प्रभाव पड़ा वो 16 गुना प्रभाव पड़ा। मतलब 1/16 कम हो गई। 1/16 मतलब प्रभाव वर्ग के बराबर पड़ा, ठीक है। तो इससे उनको लगा कि नहीं यार, आपको क्यों जो दूरी आएगी उसके व्युत्क्रमानुपाती तो है, लेकिन वो किसके व्युत्क्रमानुपाती? वर्ग के। मतलब अगर दुगुनी करी तो 4 गुना कम हो गई। 4 गुना कम हो गया मतलब प्रभाव, मतलब 2 का वर्ग कम हो गया। इसलिए उन्होंने उस प्रकार क्या नहीं यार, वर्ग आएगा नीचे, ठीक है। तो ये सब मेहनत करके उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके निकाला, ठीक है। और निकालने के बाद फिर बोलते हैं उपरोक्त को मिलाने पर सब एक साथ। तो उपरोक्त को मिलाने पर सब एक साथ dB समानुपाती सब एक साथ लगा दिया। आइडियल साइन थीटा ऊपर आ गया, नीचे क्या लिख दिया? आर वर्ग। ऊपर वाले ऊपर लिख दिए, नीचे वाले नीचे लिख दिए। जब भी समानुपाती हटता है तो नेतांग लगता है। ये हो गया नेतांग यहाँ पर के आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। इस के 2 बातों पर निर्भर करता है ये कि आपने पद्धति कौन सी ली है और माध्यम कौन सा लिया। सुनो, पद्धति कौन सी और माध्यम कौन सा, ठीक है। अगर पद्धति हमने ऐसा ही ली है और माध्यम वायु या निर्वात लिया, मतलब कुछ माध्यम नहीं रखा, क्योंकि इसमें माध्यम चलता है, ठीक है, वो बताएंगे आगे जाके, ठीक है। तो के का मान 2 बातों पर निर्भर करेगा, एसआई पद्धति मतलब पद्धति पर और माध्यम पर। अगर एसआई पद्धति ली और वायु या निर्वात लिया है, बाकी दूसरा माध्यम लेंगे तो क्या होगा आगे बताऊंगा आपको, ठीक है। पद्धति चेंज होगी तो क्या होगा, ठीक है। तो एसआई पद्धति में वायु या निर्वात में इस के का मान होता है ये μ0/4 पाई। जैसे विद्युत में था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक। यहाँ होता है μ0/4 पाई, μ0/4 पाई, जहाँ पर μ0/4 पाई, 4 पाई तो खैर वो होता है क्या बोलते हैं नेतांक 4, 22/7, 4/22। μ0 होती है वायु या निर्वात की, वायु या निर्वात रखा है बेटा, वायु निर्वात की चुंबकशीलता। वायु निर्वात की चुंबकशीलता का मतलब क्या आपको बता दूं कि वातावरण में भी चुंबकशीलता है। पृथ्वी एक खुद चुंबक है, उसका भी चुंबकीय क्षेत्र है। तो वो जो अपना प्रभाव डालती है वो μ0 से एडजस्ट करता है, ठीक है। तो μ0 वायु या निर्वात की चुंबकशीलता है। मतलब यहाँ पर ये जो चीज़ है वो नेतांक है। तो बायो-सेवर्ट का नियम जो फाइनली आएगा वो ये है dB बराबर k की जगह μ0/4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। चलो मैं पहले लिखवा चुका था आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। मैंने इसलिए पहले लिखवा दिया था कि आपको याद रहे, धारा अल्पांश साइन थीटा मतलब तो जा और नीचे आर का वर्ग, ठीक है। तो इससे पूरा याद रह जाएगा ताकि अपन इसको लिख सके। और ये कहाँ से आएगा? ये नेतांक से आएगा, ठीक है, μ0/4 पाई। ये हो गया। अब इसका मात्रक लिखो तो टेस्ला लिख सकते हो। मैंने क्या होता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक टेस्ला होता है, चुंबकीय, ठीक है। एक होता है न्यूटन पर एम्पियर मीटर, ये आया कहाँ से सब बताऊँगा, लेकिन अभी अगले अध्याय तक इंतजार करना पड़ेगा। क्या मात्रक इसका? टेस्ला। क्या बोलते हैं इसको? टेस्ला, ठीक है। चलो अब इस चीज़ को पहले पूरा समझाऊंगा, फिर धारा के अंतर्राष्ट्रीय मात्रक को परिभाषित करेंगे अपन। चलो कुल मिलाकर इस एक्सपेरिमेंट में मतलब इस नियम में आपको ये सूत्र याद करना पड़ेगा ताकि आपको याद रहे कि भैया किसके समानुपाती और किसके व्युत्क्रमानुपाती। और ये सब मेहनत करके उन्होंने निकाला है। क्या निकाला है सुन लो बेटा, ठीक है। धारा बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा, अल्पांश बढ़ाने पर बढ़ेगा अल्पांश की लंबाई, ठीक है। एंगल का प्रभाव पड़ेगा तो ये बोलेंगे अपन के अल्पांश की लंबाई और अल्पांश से बिंदु P को मिलाने वाली रेखा, ये क्या है बता रहा हूँ, ये अल्पांश की लंबाई और अल्पांश से बिंदु P को मिलाने वाली रेखा की जा इसको बोलते हैं हिंदी में जा, ठीक है। जा के समानुपाती, ठीक है। अल्पांश से बिंदु P की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उपरोक्त को मिलाने पर आपको मालूम है सबका एक चिन्ह हो जाएगा, ठीक है। ये सब एक तरफ और नीचे वाले, ठीक है। ये हटाएंगे तो क्या लगेगा? नेतांक लगेगा। यहाँ पर नेतांक दो बातों निर्भर करता है, पद्धति पर और माध्यम पर। ऐसा ही पद्धति में वायु या निर्वात में के बराबर क्या होता है? फिक्स फॉर μ0/4 पाई, फिक्स, ठीक है। μ0/4 पाई, ये इसका मान यहाँ रखा इस जगह पर। तो dB बराबर μ0/4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। सबसे पहले देखते से इसको याद करना, आइडियल साइन थीटा अपॉन, इंडियन आइडल एक
आता था एपिसोड बेटा, इंडियन आइडियल, तो आइडियल साइन थीटा अपन आर स्क्वायर, आइडियल साइन थीटा अपन आर स्क्वायर, म्यू 0/4 तो लगा रहेगा, इसका मात्रक टेस्ला। ठीक है, चलो अब पूरा याद करने के उद्देश्य से बता रहा हूँ, इतना समझो। बायो सेवर्ट का नियम बहुत बार आता है, अलग अलग भागों में आता है। अल्पांश का जिक्र हो तो यही वाला क्वेश्चन है। ठीक है, एक और क्वेश्चन बनता है एक रिज्जु रेखी तार के कारण, ये अलग है, ये अल्पांश वाला। ठीक है, अल्पांश वाला आएगा तो यही आएगा, इसका ही लिखना है। तो सुनो, बायो सेवर्ट ने धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, उसके कारण एक नियम दिया। बायो सेवर्ट ने धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के लिए एक नियम दिया, उसे बायो सेवर्ट नियम कहते हैं। ठीक है, कभी कभी इसको लाप्लास नियम भी कहते हैं, वो भी लिख दूंगा। चलो, अपन ने मान लिया, माना एक चालक तार का एक डीएल लंबाई का अल्पांश है, एक चालक तार का एक डीएल लंबाई का अल्पांश है, इससे आर दूरी पर एक बिंदु पी है, तो इस पर चुंबकीय क्षेत्रीय तीव्रता, डीएल लंबाई का एक अल्पांश है जिससे आर दूरी पर एक बिंदु पी है, तो इस पर चुंबकीय क्षेत्रीय तीव्रता क्या? पहला पॉइंट, प्रवाहित धारा के समानुपाती होती है। दूसरा, अल्पांश की लंबाई के समानुपाती होती है। तीसरा, इसको याद करना पड़ेगा, अल्पांश की लंबाई और अल्पांश से बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के बीच के कोण की जा। फिर से, अल्पांश की लंबाई और अल्पांश से बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के बीच के कोण की जा। अल्पांश की लंबाई और अल्पांश से बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के बीच के कोण की जा के समानुपाती। याद करना पड़ता है इसको, तो इसलिए मैं थोड़ा सा 2-3 बार बोल रहा हूँ। ठीक है, और ये तो अल्पांश से बिंदु P के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, चलो मैं इसका पूरा लिखवा देता हूँ, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सूत्र याद करना, आइडियल साइन थीटा अपन आर स्क्वायर, प्रवाहित धारा, अल्पांश की लंबाई और बिंदु P को मिलाने रेखा के बीच के कोण की जा के समानुपाती और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ठीक, चलो स्टेटमेंट बड़ा है थोड़ा सा, लेकिन केवल इतना सा है कि इस सूत्र को याद कर लो आप। फाइनली डी बी बराबर म्यू 0/4 पाई आइडियल साइन थीटा अपन आर स्क्वायर। ठीक है, चलो अब देखो इधर, बायो सेवर्ट नियम, धारावाही अल्पांश के कारण उत्पन्न अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र के लिए बायो सेवर्ट ने नियम दिया। ठीक, चलो कैसे, ये एक अल्पांश बनाया, एक्स वाई लंबाई दे दी अपन ने, एक अल्पांश है डी एल लंबाई का ए बी लिखो तो ठीक, नहीं तो वह हटा दो। ठीक है, चलो इससे आर दूरी पर एक बिंदु P है, थीटा बनाना जरूरी है। तो देखो, माना एक चालक तार के डीएल लंबाई का अल्पांश से आर दूरी पर एक बिंदु P है, तो इस पर चुंबकीय क्षेत्र डीबी क्या? अल्पांश में प्रवाहित धारा के समानुपाती, ये यहाँ से हो समानुपाती, अल्पांश की लंबाई डीएल के समानुपाती। ठीक है, लिखना भी पड़ेगा। और ये क्या है? अल्पांश की लंबाई और अल्पांश से बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के बीच के कोण की जा मतलब साइन के समानुपाती, अर्थात डीबी समानुपाती साइन थीटा। और लास्ट क्या है? दूरी। ठीक है, अल्पांश से बिंदु P की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। चारों को मिलाया, देखो ये लिखावट थोड़ी ज़्यादा है। ठीक है, लिखना पड़ेगा डीबी 1 2 3, ये 3 और ये 4, ये नीचे वाला है बस। समानुपाती हटा के लगा, के एक नियतांक है वायु या निर्वात में एसआई पद्धति में। के क्या होता है? म्यू 0/4 पाई। इसको याद करना पड़ेगा, नियतांक होता है। ठीक है, म्यू 0 क्या? वायु या निर्वात की विद्युतशीलता। क्या मतलब विद्युतशीलता? कि वायु या निर्वात भी अपना प्रभाव इस पर डालेगी, क्योंकि वहाँ पर भी चुंबकीय क्षेत्र होता है, क्योंकि पृथ्वी खुद चुंबक है, आगे बताऊँगा। चलो म्यू 0/4 का मान रख दिया यहाँ पर, यहाँ। ठीक है, म्यू 0/4 पाई आइडियल साइन थीटा अपन आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ रखा के का मान बस। ठीक है, चलो इसका मात्रक होता है टेस्ला, अभी याद रख लो। ठीक है, फिर बताएंगे कैसे आया था। अब देखो, इसके आधार पर धारा के अंतर्राष्ट्रीय मात्रक को परिभाषित कीजिए। इसमें भी लिखा हुआ है, इसके आधार पर धारा के अंतर्राष्ट्रीय मात्रक। धारा का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक मतलब एसआई मात्रक, अरे एम्पियर होता है। धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, जिसकी परिभाषा आप दे चुके हो एक बार, I बराबर Q/T से, कि 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो तो प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पियर। 1 कूलाम आवेश 1 सेकंड में प्रवाहित हो। लेकिन अब आपको इसके आधार पर देना है, और जब भी क्वेश्चन आया ये इसके साथ ही आया, जब भी क्वेश्चन आया, अकेले नहीं आया। ठीक है, तो अब धारा का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक, इसके बाद इसके आगे की चीज़ इधर समझा रहा हूँ, इधर आगे। ठीक है, इसके आगे की चीज़ अब आएगी, लेकिन एक क्लिक मार दो, फिर एक और क्लिक इसके बाद। और हाँ बेटा, चलो एक फोटो खींच लो, मिटा दूंगा बहुत सारी चीज़ इसमें से। चलो बेटा, ये धारा का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक मतलब इसके बाद यहाँ से आगे बढ़ेगा। ठीक है, पहले समझो, थोड़ा सा ये भी गड़बड़ है। ठीक है, चलो इसके आधार पर अंतर्राष्ट्रीय मात्रक तो समझो। ठीक है, म्यू 0/4 पाई, इसका फिक्स मान होता है 10⁻⁻7। ठीक है, पूरा म्यू 0/4 पाई पूरा होता है 10⁻⁻7
न्यूटन एम्पियर स्क्वायर, नाटू, ठीक है, Na2 नाटू। अभी याद करना है, एक उधर का भी विद्युत चुंबकशीलता का बताना बाकी रह गया, विद्युतशीलता का, ठीक है। मात्रक और विमीय सूत्र एक साथ बनाना बताऊंगा, ठीक है। पहले थोड़ा थोड़ा तो बना रहा हूँ, बाकी मैं बनाना सिखाऊंगा पूरे एक साथ। अभी याद करो नाटू, ठीक है, उसमें नमक था, इसमें नाटू है। न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, म्यू 0/4 मतलब 4 तो नियतांक होता है, तो म्यू 0 का नाटू n पर ए स्क्वायर, नाटू, ठीक है। चलो याद रह जाए तो ठीक, नहीं तो यहाँ से मात्र गोल कर देना, ठीक है, अगर याद नहीं रहे तो, लेकिन याद तो रखना पड़ेगा, ठीक है। चलो म्यू 0/4 होता है 10⁻⁻⁷, ठीक है। अब देखो मतलब क्वेश्चन वो सारी चीज़ याद ही करना है, क्योंकि ये तो नियम है, नियम मतलब खुद ने मेहनत करी। चलो म्यू 0/4 की जगह रखो, dB बराबर म्यू 0/4 आइडियल साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। चलो इस पूरे की जगह क्या रखना है, 10⁻⁻⁷, ठीक है। अब देखो हमारा उद्देश्य है I बराबर 1 आना है, क्यों? क्योंकि आप अंतर्राष्ट्रीय मात्रक, धारा के अंतर्राष्ट्रीय मात्रक एम्पियर की परिभाषा दे रहे हो, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक एम्पियर मतलब 1 एम्पियर, तो I बराबर 1 एम्पियर, और ये लाना है, I बराबर 1 लाना है यहाँ से पूरा हल करके, तब जाके अपन को अंतर्राष्ट्रीय एम्पियर की परिभाषा मिलेगी। इसलिए अब जो भी करूँगा मन से करूँगा, मन से मतलब यदि करके, यदि मेरा उद्देश्य I बराबर 1 बनाना, I बराबर 1 बनाना, ठीक है। तो देखो मैंने क्या क्या करा मन से बेटा, मैंने DL बराबर लिया है 1 मीटर इसलिए लिया क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मात्रक SI मात्रक मीटर होता है लंबाई का, ये DL लंबाई है, अल्पांश की लंबाई, ठीक। DL ले लिया 1 मीटर, R ले लिया 1 मीटर, ठीक, 1 मीटर, ये मन से लिया हो। DL को 1 कर दूंगा, इसको 1 कर दूंगा तो 1 हो ही जाएगा, बाकी अब बचाइए। तो साइन थीटा 1 कब हो सकता है, जब थीटा 90 डिग्री हो। कैसे मालूम? साइन 90 डिग्री होता है 1, याद कर लो। तो मैंने थीटा 90 डिग्री रखा, ठीक है। मेरा उद्देश्य क्या है, I बराबर 1 लाना है, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, बचा ये चीज़। तो देखो मैं इसको 1 कैसे करूँगा, ये इधर जो वाली चीज़ है ना, उसको 10⁻⁷ लिखूँगा, चूँकि DB चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र बेटा, तो इसको टेस्ला लिखूँगा। ये चुंबकीय क्षेत्र है बेटा, ये यहाँ पर म्यू 0/4 10⁻⁷ ये था, तो ये मात्रक अलग आएगा। और यहाँ DB बराबर मैंने मन से लिखा है 10⁻⁷ टेस्ला। ये अपन याद करो, कूलाम नियम में भी करा था ऐसा कुछ, ठीक है, इसमें भी करना पड़ेगा, मजबूरी है, ठीक है। चलो DB की जगह देखो, DB की जगह क्या लिखा, 10⁻⁷ इस DB की जगह, ठीक, बराबर 10⁻⁷ है ही सही। I तो है अपनी जगह, DL की जगह 1, साइन थीटा की जगह 90 डिग्री, अरे थीटा की जगह R की जगह 1, ठीक। इससे ये ख़त्म, ये गया इधर, अरे इधर गया 1 × 1, साइन 90 का मान 1, चलो 1 बराबर I, तो I बराबर 1, अरे गुणा करोगे तो 1। चलो यहाँ 1 मतलब 1 एम्पियर धारा है ना। अब देखो 1 एम्पियर की धारा मतलब 1 एम्पियर की ताकत बढ़ा कि 1 एम्पियर कितना होता है, ठीक है। हालांकि अनप्रैक्टिकल चीज़, अनप्रैक्टिकल मतलब आपको यूँ प्रैक्टिकल या क्लियर नहीं होगा कि भैया 1 एम्पियर मतलब कितना, लेकिन हाँ इनके अनुसार 1 एम्पियर कितना होता है, ठीक है। 1 एम्पियर देखो उनने क्या बोला है कि 1 एम्पियर तब आया, कितनी मेहनत करके आया, जब आपने अल्पांश लिया 1 मीटर लंबा, और उस अल्पांश से बिंदु कितनी दूर लिया है, 1 मीटर पर, बिंदु 1 मीटर पर लिया है, और उनके बीच का कोण रखा है 90, मतलब अल्पांश और उस बिंदु के P को मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण रखा है 90 डिग्री। तब उन्हें इतना सारा चुंबकीय क्षेत्र बना रखा है, इतना चुंबकीय क्षेत्र बना कितना, 10⁻⁷ टेस्ला। अब रुको बेटा, इसकी परिभाषा को उन्होंने कैसे दिया है, 100% इसको याद करना पड़ेगा। 100% याद करना मतलब याद इसलिए करना पड़ेगी क्योंकि ये चीज़ कुछ मन से रखी हुई, ठीक है। तो देखो क्या कैसे क्या याद करना है वो भी तरीका बता दूंगा, लेकिन ये जो कहना चाहते हैं वो ये चीज़ है, ठीक है। उन्होंने क्या करा, इस अल्पांश को, और IMP बेटा इसके साथ लगी हुई आती ध्यान में, ठीक है। इस अल्पांश को उन्होंने ऐसा चाप मोड़ दिया, समझो चाप, ऐसा चाप मोड़ दिया, और इस चाप की लंबाई ली 1 मीटर, मतलब ये अल्पांश की बता रहा हूँ, ये अल्पांश, ये अल्पांश लिया 1 मीटर लंबा, ठीक, मतलब DL बराबर हो गया 1 मीटर, ये पहला काम खत्म, ठीक है। और जो बिंदु लिया, ये बिंदु वो यहाँ लिया है इस चाप के केंद्र पर, अरे इसको बना के, ठीक है, ये, और इस चाप तो ठीक है, लेकिन इसकी यहाँ से यहाँ तक की दूरी अब त्रिज्या हो गई, अरे इसकी त्रिज्या हो गई, इसकी दूरी भी कितनी ली है, 1 मीटर, ठीक है, और बिंदु P लिया,
अब बोले यार यहाँ पर जो भी चीज़ रखी है उस पर चुंबकीय क्षेत्र कितना असर कर रहा है, टेस्ला। ठीक, मतलब इतना खतरनाक काम करा है। इसको याद करने के लिए तो मैं 2-3 बार बताऊंगा तब जाके इसको याद हो जाएगी, नहीं तो रटना तो पड़ेगी। ठीक है, चलो ये कैसे क्या करा ये बता दूंगा मैं। पहले परिभाषा एक बार रफली बता दूं, फिर आराम से बहुत बार बता दूंगा। ठीक है, देखो उन्होंने इसको कैसे मोड़ा है। ठीक है, ये चित्र रफ में बनाना पड़ेगा इसको आपको समझने के लिए। उन्होंने बोला कि यार 1 एम्पियर धारा कितनी होती है, तो बोले 1 एम्पियर धारा बता दूं कितनी होती है। बोले 1 एम्पियर धारा प्रवाहित करो, आप 1 एम्पियर धारा प्रवाहित करो, उसकी ताकत बताऊंगा मैं। तो उन्होंने बोला कि 1 एम्पियर वह धारा है जो क्या करती है, बोले वायु या निर्वात में एसआई पद्धति में जो भी करना, बोले वायु निर्वात में करना और पद्धति ऐसा ही रखना। ठीक है, वो क्या करेगी, बोले 1 मीटर लंबा चाप लो। अरे कोई चालक तार है, उसका 1 मीटर लंबा चाप लो। चाप समझ, तार को इस प्रकार जोड़ दिया, मतलब मोड़ दिया, मतलब समझ जाओ ये चाप हो गया। और इसकी त्रिज्या रखो 1 मीटर, मतलब ऐसा मोड़ो कि उसकी त्रिज्या 1 मीटर हो जाए, मतलब यहाँ पर कोई इंसान रखा हो। ठीक है, 1 मीटर त्रिज्या रखो, तो उसके केंद्र पर ये कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर देगा, 10⁻⁷ टेस्ला। कहने का मतलब क्या है कि आप ऐसा एक मतलब तार लो जिसका चाप बनाओ 1 मीटर लंबा, 1 मीटर लंबा चाप बनाओ। ठीक है, और उसके केंद्र पर कितना मतलब त्रिज्या होना चाहिए 1 मीटर। ठीक है, केंद्र पर अगर कोई खड़ा हो तो इसमें अगर 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करोगे तो उस पर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, 10⁻⁷ टेस्ला। बहुत ज़्यादा नहीं होता लेकिन 10⁻⁷ टेस्ला। चलो ख़त्म करो, याद करने के उद्देश्य से करो। क्या, सुनो बेटा, 1 एम्पियर वह धारा है, यह लास्ट में लिखना पड़ेगा बेटा। 1 एम्पियर वह धारा है जो वायु या निर्वात में एसआई पद्धति में क्या कर सकती है, 1 मीटर लंबे तथा 1 मीटर त्रिज्या के चाप में, 1 मीटर लंबे तथा 1 मीटर त्रिज्या के चाप के केंद्र पर इतना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर दे, 10⁻⁷ टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर दे। चलो इसको पूरा मिटा के मैं 2-3 बार बताऊंगा। जो नियम से ज़्यादा टफ पड़ेगी ये याद करना, फिर भी अपन कोशिश करेंगे इसको याद करवाएं। चलो इसको मिटा के फिर से बता रहा हूँ मैं, समझना। चलो वापस से रफली बता रहा हूँ। चलो, धारा का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक, इसके बाद से धारा का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक बोले एम्पियर होता है। अगर नाम लिखा हुआ तो ठीक, नहीं लिखा हो तो अपन लिख देना, बोले कि हाँ एम्पियर होता है। ठीक है, यहाँ से शुरुआत करना है। μ0/4 पाई होता है 10⁻⁷। अगर मात्रक याद रह जाए तो नाटू जरूर लिख के आना। ठीक है, नहीं रह जाए तो यहाँ से गोल कर देना। ठीक है, चलो कहाँ से आया ये नहीं बताया मैंने। अब जो अपना नियम आया था उसको याद रखो कि क्या आया था। देखो dB बराबर क्या, आइडियल साइन थीटा, μ0/4 पाई आइडियल साइन थीटा। इसको तो याद कर लो क्योंकि आगे सूत्र डायरेक्ट जरूरत पड़ेगी। आइडियल साइन थीटा अपन r², आइडियल साइन थीटा अपन r²। ठीक है, चलो इसकी जगह क्या रखा, 10⁻⁷। ठीक है, अब मन से मुझे मालूम है कि i बराबर 1 बनाना है, तो देख लो i को छोड़ के dl बराबर 1 मीटर। ठीक है, dl बराबर r बराबर 1 मीटर, थीटा बराबर 90 डिग्री, ताकि साइन 90 1 हो जाए। ठीक है, और एक और चीज़ ये हटाना है, तो पीछे उधर वाले को dB बराबर क्या रखा, 10⁻⁷। और टेस्ला इसलिए लिखेंगे क्योंकि इसका मात्र टेस्ला होता है। ठीक है, ये डॉट में लिखवा दूँ। चलो ये रखो, इसकी जगह 10⁻⁷ पहले से रखा हुआ है, गुणित i अपनी जगह पर क्योंकि i बराबर 1 लाना ही है। dl की जगह 1 साइन थीटा की जगह 90 डिग्री। ठीक है, और r की जगह 1। ठीक, ये अपने को इसके आधार पर याद ही करना पड़ेगा कि इसको ऐसा रखना है। ठीक है, चलो ये ख़त्म। ये उधर का है, 1 का वर्ग 1 ही होता है, i 1 साइन 90 1। ठीक है, तो i बराबर 1 हो गया एम्पियर। परिभाषा यहाँ लिखेंगे, किसकी परिभाषा, ये अंतर्राष्ट्रीय एम्पियर की। अंतर्राष्ट्रीय एम्पियर की परिभाषा कितनी खतरनाक है देख लो। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय एक तो बहुत सिंपल सी है, 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश, लेकिन वो नहीं, इसके आधार पर तो देखो समझो, 1 एम्पियर वह धारा है, मतलब 1 एम्पियर वह धारा है, 1 एम्पियर वह धारा है जो वायु या निर्वात में एसआई पद्धति में। ठीक है, 1 एम्पियर की परिभाषा दे रहा हूँ। अब देखो याद करने का उद्देश्य बेटा, बोले 1 एम्पियर वह धारा है जो वायु या निर्वात में एसआई पद्धति में, एसआई पद्धति में क्या, 1 मीटर लंबाई के चाप, इनने क्या करा, इसको घुमा के इस प्रकार परिभाषा के लिखे। ठीक है, 1 मीटर लंबाई के चाप, dl बराबर 1। ठीक है, 1 मीटर लंबाई होता, ये 1 मीटर लंबाई, 1 मीटर लंबाई तथा 1 मीटर त्रिज्या के चाप के केंद्र पर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर दे,
10⁻⁷ टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर दे। तो सुनो, 1 एम्पियर वह धारा है जो 1 मीटर लंबे तथा 1 मीटर त्रिज्या वाले चाप, 1 मीटर लंबे तथा 1 मीटर त्रिज्या के चाप के केंद्र पर इतना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर दे। फिर से अब याद ही करवा रहा हूँ बेटा, 1 एम्पियर वह धारा है जो 1 मीटर लंबे तथा 1 मीटर त्रिज्या वाले, 1 मीटर लंबे तथा 1 मीटर त्रिज्या के केंद्र पर, केंद्र क्यों आ गया ये केंद्र, ठीक है। और केंद्र पर क्यों लिखा है, क्योंकि 90 डिग्री तब बनेगा, 90 डिग्री तब बनेगा जब ये केंद्र पर, क्योंकि केंद्र पर जितनी भी रेखाएं जाती है वो 90 डिग्री बनाती है, ठीक है, या ये भी 90 डिग्री बनाती है। तो केंद्र पर क्यों आ गया ये, क्योंकि वो 90 डिग्री का जिक्र है, ठीक है। 90 डिग्री इधर उधर होता तो फिर 90 डिग्री नहीं होता, ठीक है। तो केंद्र पर इतना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर दे, कितना है 10⁻⁷ टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर दे। अब 2-3 बार और बोलता हूँ याद करने के लिए, लेकिन ये भी लिखना पड़ेगा। चलो, इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि बेटा याद हो जाएगी, अगर ये भी गलत लिखा है तो नंबर काट देंगे। चलो, क्या है धारा का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक एम्पियर की परिभाषा, यहाँ पर लिखना हो ये सब करने के बाद। 1 एम्पियर वह धारा है, 1 एम्पियर वह धारा है जो वायु या निर्वात में एसआई पद्धति में 1 मीटर लंबे तथा 1 मीटर त्रिज्या, 1 मीटर लंबे तथा 1 मीटर त्रिज्या के चाप के केंद्र पर 10⁻⁷ टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर, ठीक है। मैं क्या चाहता हूँ कि बेटा मैं समझाने में कमी नहीं रखूँगा, पूरी जितनी चीज़ें सब चीज़ एक चीज़ समझाऊँगा, एक चीज़ क्यों कैसे क्या सब, लेकिन उसके बाद 5-7 मिनट में एक्स्ट्रा लूँगा केवल याद करवाने के उद्देश्य से कि तुम इसको इजीली याद रखो। फिर तो तुम केवल पढ़ के याद करोगे तो बहुत तकलीफ आती। तो मैं कोशिश करूँगा कि 10-12 मिनट रोज़ के ऐसा कि परिभाषाएँ याद हो जाए। कुछ चीज़ें कठिन होती है बेटा, बार बार पढ़ने से भी याद नहीं होती, तो ये समझाने के बाद एक बार याद हो जाएगी। तो देखो ये चित्र रफली बना दूंगा कि भैया ध्यान रखना, क्या 1 एम्पियर वह धारा है, 1 एम्पियर वह धारा है जिसकी बात करें, ठीक है। 1 एम्पियर वह धारा है जो वायु या निर्वात में एसआई पद्धति में जो भी कर रहे हैं, एसआई पद्धति में 1 मीटर लंबे तथा 1 मीटर त्रिज्या, 1 मीटर लंबे तथा 1 मीटर त्रिज्या के चाप ये चाप है, चाप के केंद्र पर 10⁻⁷ टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है मतलब, ठीक है। 1 एम्पियर वो धारा है जो वायु निर्वात में एसआई पद्धति में 1 मीटर लंबे तथा 1 मीटर त्रिज्या के चाप के केंद्र पर 10⁻⁷ टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर दे। चलो थोड़ा सा एक बार सोच लो, अब मैं मिटा के वापस कर रहा हूँ, ठीक है। चलो अब मैं फाइनल बता रहा हूँ, ये बायो सेवर्ड होने के बाद यहाँ से लिखना है, वो यहाँ से जो लिखना है वो इसके बाद, ये पूरा क्वेश्चन एक ही है, क्वेश्चन का आंसर। तो धारा का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक फिर से फाइनली सुन लो, ठीक है। परंतु यहाँ से शुरुआत करना, परंतु μ0.4 पाई बराबर 10⁻⁷ नाटू, ठीक है, नाटू याद रह जाए तो, ठीक है, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, नाटू, ठीक है। चलो उससे डायरेक्ट मान रखा, अतः dV बराबर μ0 ये रटा हुआ है आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, इसको रट लो बेटा कि 2-3 डेरिवेशन में काम आएगा, ठीक है। भाई इसकी जगह क्या रखना है आपको 10⁻⁷। अब मन से करना है, मन से क्या करना है देखो, I बराबर 1 लाना है, तो यदि dl बराबर 1 मीटर, r बराबर ये लिया पहले हो बेटा 1 मीटर, ताकि परिभाषा में दिक्कत नहीं आए। चलो थीटा बराबर क्या रखा है 90 डिग्री, इस 90 के कारण ही वो केंद्र पर आता है, ठीक है। बस फिर लास्ट ये dB बराबर, इसको हटाने के लिए dB बराबर 10⁻⁷, याद रखना टेस्ला लिखना है, वहाँ अलग मात्रक है क्योंकि ये इसका मात्रक है और ये dB का मात्रक, dB मतलब चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है, ठीक है। चलो रखो, इधर रखने के बाद इधर रखना है, dB की जगह 10⁻⁷, मात्रक यहाँ नहीं रखाएगा, 10⁻⁷, I अपनी जगह पर, dl की जगह 1 मीटर, साइन थीटा की जगह 90 डिग्री बटे r की जगह 1, ठीक। चलो 1 का वर्ग यूँ लिख देता हूँ, साइन 90 डिग्री होता है 1, ठीक। चलो इससे ख़त्म, ठीक, ख़त्म, पूरा ख़त्म बेटा। यहाँ बचेगा 1, ठीक है, और ये 1 भी कौन सा है, ये वाला इधर आया, ठीक है। 1 बराबर I1 साइन 90 1 रखा है, ठीक है, ये उधर ले गया, 1 का वर्ग 1 ही होता है, तो यहाँ से डायरेक्ट लिखना I बराबर 1, 1 बराबर I, तो I बराबर 1 एम्पियर, ठीक है।
एम्पियर की परिभाषा। चलो अब मैं फाइनली आपको 2 बार बता रहा हूँ, एक बार मैं बोल रहा हूँ, एक बार आपको बोलने लायक बोल रहा हूँ। चलो क्या है 1 एम्पियर? तो 1 एम्पियर, चलो 1 एम्पियर की परिभाषा यूँ नहीं दे पाओगे, ये मैं रफली चित्र बना रहा हूँ, आप भी रफ बनाना, रफ वहाँ एग्जाम में मत दे के आना। DL बराबर 1 मीटर, ठीक है, R बराबर 1 मीटर और केंद्र पर 10⁻⁻7 टेस्ला, ठीक है, और ये 90 डिग्री है, इसको चाप बोलते हैं, और आपको 1 एम्पियर की परिभाषा देना है, ठीक है। चलो ये रफली चित्र है, बस इसी चित्र से करेंगे अपन क्या। 1 एम्पियर वह धारा है जो वायु या निर्वात में एसआई पद्धति में, लिखा है वायु या निर्वात में, ठीक है। 1 एम्पियर वह धारा है जो वायु या निर्वात में एसआई पद्धति में 1 मीटर लंबे तथा 1 मीटर त्रिज्या के चाप के केंद्र पर 10⁻⁻7 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। 10⁻⁻7 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, ठीक, करती है धारा। तो 1 एम्पियर वह धारा है, लास्ट है ना, इधर हो, इधर देख के, 1 एम्पियर वह धारा है जो वायु या निर्वात में एसआई पद्धति में 1 मीटर लंबे तथा 1 मीटर त्रिज्या के चाप के केंद्र पर 10⁻⁻7 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। इतनी बार बोलने का, तुम अगर 2-3 बार बोलोगे तो काम हो जाएगा। यहाँ मैं परिभाषा लिख रहा हूँ, ये रफ है, रफ, ठीक है, रफ, बाकी तो सब बनाना ही है। इसके बाद इसको ही करना है। चलो मैं परिभाषा लिख रहा हूँ, छोड़ो वो पूरा कंप्लीट क्वेश्चन मतलब हुआ नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय धारा की परिभाषा आपको यहाँ से शुरू करना है, वो बायो-सेवर्ट नियम के बाद से ही करना है ये पूरा, और लास्ट में परिभाषा लिखना है। 1 एम्पियर वह धारा है जो वायु या निर्वात में एसआई पद्धति में 1 मीटर लंबे तथा 1 मीटर त्रिज्या के चाप के केंद्र पर 10⁻⁻7 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, ठीक है। ये पूरा क्वेश्चन ढंग से करके रिवाइज कर लेना एक बार, बहुत IMP क्वेश्चन है। और मैंने वो ऑस्टर साहब का प्रयोग बोला है, वो कभी भी आप अगर लैब में जाने का मौका मिल जाए इस बार बाई चांस कभी, तो देखना वहाँ कभी नीडल होगी, चुंबकीय सुई वहाँ देंगे, ये चुंबकीय सुई है, इससे कर लेना, ये सेल है और ये तार है, बस ये तार वहाँ पर मिल जाएगा। बस एक सेल ले जाना जेब में अगर हो जाए तो, बस इसको यहाँ लगाना और इसको यहाँ विक्षेप देखना, इसका विक्षेप हो जाएगा, ठीक है। मैंने एक्सपेरिमेंट दिया है, तुम देखना, अभी देख के देखना, छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके बताया मैंने, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका बेटा। बच्चों अपन ऑस्टर साहब का एक प्रयोग कर रहे हैं। ऑस्टर साहब ने बताया था कि यार जब किसी भी चालक में धारा प्रवाहित करोगे तो आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। कहने का मतलब क्या, 2 मिनट समझो कि ये एक चुंबकीय सुई है, आगे वाला जो इसका नोक है, पिन है, ये N ध्रुव कहलाती है और पीछे वाला S ध्रुव कहलाती है। अगर आप इसके चुंबक का S ध्रुव पास में लाओगे तो N वाली वहीं रहेगी, लेकिन अगर N ध्रुव ले आओगे तो ये प्रतिक्रियाशील हो जाएगी। कुल मिला के चुंबकीय सुई चुंबक के ध्रुव के कारण अपना विक्षेप बदलती रहती है, ठीक है। लोहे के कारण भी बदलती है, लेकिन लोहे के कारण केवल चिपकने वाला गुण रहता है, लेकिन विक्षेप वाला गुण जो है ना वो चुंबक के कारण होगा इसमें, ठीक है। तो ऑस्टर साहब बोलते थे कि जब किसी चालक में धारा प्रवाहित करोगे, चालक मतलब जैसे ये तार है, ये तार है, इस तार में अगर मैं करंट प्रवाहित करता हूँ, धारा प्रवाहित करता हूँ, तो इसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा मतलब ये चुंबकीय सुई कहीं ना कहीं चुंबकीय सुई पर असर डालेगा। अगर चुंबक बनेगा तो चुंबकीय सुई पर असर डालेगा। तो चलो मैं इसको इस तार में करंट प्रवाहित करता हूँ। देखो अभी N वाला N पे बैठा हुआ है, S वाला S पे बैठा हुआ है, मतलब डायरेक्शन में। अब देखो जैसे अगर मैं इस पर करंट प्रवाहित करता हूँ इससे, सेल से, इसका एक सिरा सेल के एक सिरे पे लगाया मैंने, अभी देखो विक्षेप नहीं है इसमें बेटा, और दूसरा सिरा दूसरे पे लगाया, देखो हुआ विक्षेप, इधर की तरफ भागने लगी है, ठीक है। चलो हटा दिया। अब अगर मैंने इसका सेल बदल दिया, सेल का ध्रुव बदल दिया मतलब N का S, S का N लगा दिया, तो दूसरी तरफ निकल ली, ठीक। फिर से वापस करता हूँ। अब मैंने वापस ध्रुव चेंज कर दिया, तो इधर कम विक्षेप दिखा रही, लेकिन दिखा रही दूसरी तरफ रही। और अगर ध्रुव बदल दिया तो ज़्यादा विक्षेप दिखा रही, ठीक है। इसका मतलब क्या कि इस तार में अगर अपन करंट प्रवाहित कर रहे हैं तो चुंबकीय सुई परेशान हो रही है, विक्षेपित हो रही है। इसका मतलब क्या कि भैया पक्का इसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है धारा प्रवाहित करने पर, ठीक है। चलो बस।